वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी आज के अहम इशू के ऊपर जो कराची के अंदर एक बार फिर से देखा गया, जाली मुबैना पुलिस मुकाबला, जिसमें इस दफा किसी एक या दो को नहीं बल्कि 5 लोगों को मार गिराया है। अब उस कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। जिस घर से ये रिलेट है उस घर की जो मालकिन है लैला परवीन साहबा, उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर हमारा था, 4-5 साल से हमारे पास है और ये तमाम इस तरह की किसी कार्रवाई में मुलविस नहीं है। मगर पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कहा है कि क्रिमिनल डेटा इन लोगों का मौजूद है, ये लोग स्मगलिंग में मुलविस थे और जिस तरह से इन्होंने तमाम कार्रवाइयां अंजाम दी हैं उस पर शक व शुबात की बिना पर भी इन पर अब कार्रवाई मजीद की जाएगी। क्या सूरत हाल रही, किस तरह से ये तमाम चीजें, इस पर सौलत जाफरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सौलत, मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले भी मुतादिद बार इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस की जानिब से की गई, मुबैना पुलिस मुकाबले, इस पे बहुत सारी उंगलियां भी उठी। इस दफा क्या सूरत हाल है, क्या ये अब तक बात आला हुकाम तक पहुंची है? जी बिल्कुल मुताहिर, आला हुकाम तक ये बात पहुंची है। पुलिस चीफ की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें ये बात बिल्कुल जाहिर की गई है कि 5 मुल्जिमान आज सुबह 4:30 पर एनकाउंटर के दौरान मारे गए हैं और इन 5 मुल्जिमान की पुलिस तस्दीक करती है कि ये 5 मुल्जिमान जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, डिफेंस में होने वाली वारदातों में इनका एक अपना अहम किरदार रखते थे, जबकि सराइकी गैंग के नाम से ये लोग मशहूर थे। 11 रुकनी ये सराइकी गैंग था जिसमें 6 मुल्जिमान पहले गिरफ्तार किए गए और 5 मुल्जिमान आज जो है वो सुबह 4:30 के वक्त पर एनकाउंटर के दौरान मारे गए हैं। जबकि पीटीआई रहनुमा की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है पुलिस फोर्स के ऊपर कि इनका ड्राइवर मोहम्मद अब्बास, जो कि इन 5 अफराद में शामिल है, वो निर्दोष था। वो जो है वो अपने तमाम तर इल्ज़ामात जो उसके ऊपर पुलिस की जानिब से लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है पर लैला परवीन साहबा का। और उनकी जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि मेरा ड्राइवर जो है वो गुज़िश्ता 9 माह से जो है वो कराची में मौजूद ही नहीं था, जो कि पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता माह और गुज़िश्ता दिनों में जो हालिया वारदातें हुई हैं उसमें सराइकी गैंग के होने की इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो सामने आ रही है। जबकि ये बात भी जाहिर की गई है कि ये तमाम मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा बरामद किया गया है और जो गाड़ी बरामद हुई है वो लैला परवीन साहबा के शौहर की बताई जाती है, जो कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल इस चीज़ में जो है वो इस्तेमाल की गई है। जबकि लैला परवीन साहिबा की जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पुलिस फोर्स के ऊपर कि उनके ड्राइवर को रात गए घर से लिया और उसको ये कहा गया कि अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से आगे बढ़ो। जब जैसे ही ड्राइवर जो है वो गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ा तो उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई और फायरिंग करने के बाद उसकी लाश को, मोहम्मद अब्बास नामी शख्स की लाश को जो है वो 5-4 मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जिस तरह से अभी गाड़ी का जिक्र हुआ, असला बरामद किया गया, क्या इन तमाम चीजों को फॉरेंसिक अब कराया जा रहा है? गाड़ी इस वक्त कहाँ मौजूद है, असले की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, तमाम चीज़ों को फॉरेंसिक कराया जा रहा है। गाड़ी को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर चेक किया गया है। गाड़ी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अब तक जो है वो सामने नहीं आई है। जबकि ये गाड़ी बताया जा रहा है कि लैला परवीन साहिबा के शौहर, जो कि खुद वकील हैं, उनकी जो है वो देखभाल में थी, वो इसको इस्तेमाल किया करते थे। जबकि ड्राइवर मोहम्मद अब्बास जो है वो छोटी गाड़ी जो घर में मौजूद थी उसको इस्तेमाल किया करता था। ये भी बताया गया है कि जो गाड़ी है डबल केबिन, इसको जो है वो मुरम्मत के लिए मकैनिक के पास भेजा गया था, जो कि 2 से ढाई माह कबल जो है वो वहाँ पर गई थी मकैनिक की शॉप पर और अब जो है वो ये गाड़ी 10 से 15 रोज़ कबल ही जो है वो अपने इनके घर पर आई है। और अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से कि ये गाड़ी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रखती है तमाम केसेस में, तमाम वारदातों में इस गाड़ी की इन्वॉल्वमेंट है। देखना ये है कि तमाम तर पहलुओं की बाद जो है तहकीकात कहाँ तक पहुँचती है, कैसा क्या चीज़ सामने आती है, किस तरीके से जो लैला परवीन साहबा के इल्ज़ामात हैं उनको देखना है, या फिर जो पुलिस की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कितनी सदा। ठीक है, हम अगर बात करें गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल डिफेंस के ही इलाके में कुछ डकैती की वारदात देखी गई थी। उस वक्त भी कुछ ऐसी सीन था कि मुल्जिमान बंगले में दाखिल हुए, उन्होंने वारदात करी और बाआसानी वहां से फरार हुए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी। और अब जिस तरह से कार्रवाई की गई, क्या ये उसी कार्रवाई की तरह से तसलसल नहीं देखा गया पुलिस का कि वो कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद अब उन्होंने एक बार फिर से रैकी करी और मुल्जिमान शायद दाखिल हो रहे हो तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया हो? क्या ये उस तरफ से इशारा कर रही है पुलिस की कार्रवाई? देखिए मुताहिर, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि आया गुज़िश्ता दिनों जो डिफेंस के इलाके में वारदातें हुई हैं उनमें और सराइकी ग्रोह, जो कि पुलिस की जानिब से आज बताया गया है कि सराइकी ग्रोह के 5 कारिंदे जो हैं वो हलाक किए गए हैं, इनमें कोई ममासलत रखते हैं। लेकिन जैसे ही गुज़िश्ता दिनों ये वारदातें बढ़ी हैं उसके बाद से पुलिस एक्टिव दिखाई दी है ज़िला साउथ में, और ज़िला साउथ में ही आज सुबह 4:30 पे एक एनकाउंटर भी जो है वो रुनुमा हुआ। ठीक है, सौलत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है।
फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, उनसे मज़ीद बात करते हैं। फ़हीम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे देखा आपने आज का ये पुलिस का मुबैना मुकाबला, जिस पे काफ़ी एक बार फिर से इल्ज़ामात उठे हैं? इससे पहले भी कराची में बेशुमार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, कुछ होता नहीं है, थोड़ी सी कमेटी बनती है, थोड़ी सी तफ्तीश होती है और फिर उस मामले को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया जाता है। ये इस दफ़ा का आज का वाक़या आपने कैसे देखा? देखिए, कहने को तो ये मुकाबला मुबैना तो है, ठीक है, और इसके ऊपर यकीनन सवालात जो उठ रहे हैं वो ठीक भी हैं। सही। जो वकील साहब हैं, जो पीटीआई के रहनुमा है लैला परवीन साहिबा, वो ये कहती हैं कि जो मोहम्मद अब्बास है वो उनका ड्राइवर था, 5 साल से उनके पास था। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अब हमें मिल रही है और अब से कुछ देर पहले जो इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, उनके मुताबिक ये है कि मोहम्मद अब्बास का और जो गिरोह का सरगना था उसके दरमियान एक रास्ता था, और ये एक ऐसा रास्ता था कि जिसके बारे में मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो पुलिस और दीगर इदारों के पास मौजूद है। दोनों के दरमियान कम से कम 17 मरतबा टेलीफोन पर रास्ता हुआ है। गुलाम मुस्तफा जैसे गिरोह का सरगना था उसका और मोहम्मद अब्बास का, उनकी कॉल डेटा रिकॉर्डिंग जो है वो इनके पास मौजूद है, CDR पुलिस के इदारे के पास मौजूद है। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ये है कि इस गिरोह ने कुछ अर्से पहले जो है एक इदारे के अफसर के घर में जो है उन्होंने डकैती डाली थी और उसके दौरान किसी एक मुलाजमा के साथ ज्यादती भी की थी, जिसके बाद जो है अब इन्होंने इनको बाकायदा ये चेस कर रहे थे और इसके बाद जो है वो इन तक पहुंचे हैं इसी कॉल डेटा की मदद से। ये बात भी पुलिस जो है वो साबित करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि हमारे पास इस बात के बाकायदा शवाहिद मौजूद है कि हमने इस घर पर, इस गली पर नजर रखी हुई थी और मुलजिमान या तो इसी घर में मुकीम थे या फिर वारदात करने आए थे और यहाँ से उन्होंने गैदर होकर कहीं वारदात करने जाना था। तो पुलिस इस हवाले से कह रही है कि उनके पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात फिर जो है वो एस्टेब्लिश हुई है कि ये पुलिस मुकाबला है मुबैना ही। मुलजिमान आपके पास मौजूद थे और आपने उसके बाद जो है उन्हें बाकायदा एक मुबैना मुकाबला दिखा के जो है पुलिस मुकाबले में उन्हें जो है वो मार दिया है। ये इस हद तक तो ठीक है कि पुलिस हुक्म में ये बात पाई जाती है कि जनाब अदालतों में पेश करने से उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता, उस तरह से जो चीजें सामने नहीं आती जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं कि अगर अदालतों से इंसाफ देर से मिल रहा है तो अपने तौर पे कार्रवाई कर दे, और जिस तरह से पुलिस की जानिब से या तफ्तीशी टीम की जानिब से अब जो किया गया है, जो इतलात आई कि CCTV फुटेजेस जो उस घर की है, अतराफ के घर की, वो डिलीट करके DVR फिर वापस किया गया, तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज को जन्म दे रहा है, किसी बात को, कि जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं वो होगी तो यकीनी तौर पे जराइम कम हो जाएंगे। देखिए, ये चीजें जो है वो यकीनन इससे जराइम कम तो नहीं होते और वक्ती तौर पे यकीनन इससे जो है तो डिस्टेंस पैदा हो जाती है और इससे वक्ती तौर पर तो ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इसको जो है मुस्तकिल यही करेंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि इस सारे मामले में एक ऐसा मामला है जिसमें जो है एक डकैती, जो मैंने पहले बताया कि एक इदारे के अफसर के घर पे हुई है, वहां से बेसिकली ये सारा मामला जो वसूल पकड़ा है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ है एक लेवल के ऊपर कि इन मुलजिमान को जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में, या जिसे मुबैना पुलिस मुकाबला भी कह रहे हैं, उसमें इनको जो है वो मार दिया जाए। तो ये एक सोच जो है ये कि इदारे में जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए, यकीनन हम भी समझेंगे और जो तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर यकीनन आवाज तो बुलंद करेंगी। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का, ये जो हमारे वो अदालतों से उस तरह से सजाएं कराने में नाकाम रहता है। अगर सजाएं प्रॉपर अदालतों से हों तो फिर पुलिस को इस तरह की चीजें करने की जरूरत ही ना पड़े। तो यानी आप समझते हैं कि ये चीजें, यानी अगर इंसाफ देर से मिल रहा है तो ये तमाम चीजें प्लांटेड हैं, पुलिस ऐसा करती है? देखिए, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस नोएब की चीजें सामने आई हैं। आप क्या समझते हैं वो बच्ची जिसके साथ जो है वो कहाँ एचएन में जो ज्यादती हुई थी, अलीशा, उसका जो मरकजी मुलजिम था वो जिस तरह से मारा गया, क्या आपको यकीन है कि वो इस तरह से मारा गया था? उसके ऊपर तो पूरे कहीं से आवाज नहीं उठती क्योंकि सबने ये समझा कि हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है उस शख्स के साथ। उसमें पुलिस की कहानी तो यही है कि उसको ले जा रहे थे और उसके साथी ने फायरिंग कर दी जिससे वो मारा गया। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ये जिसे हम कहते हैं ना हिडन ट्रुथ, तो यही है कि जनाब वो शख्स जो है उसे पुलिस ने अंजाम तक पहुंचाया है। तो जब अदालतों से इंसाफ नहीं हो तो एक आम आदमी की सोच भी यही होती है और एक इसी सोसाइटी से जुड़े पुलिस वाले भी हैं, उनकी सोच भी शायद यही है, बनती जा रही है
कि वो खुद जो है वो इंसाफ करें। ये बहुत खतरनाक सोच है। तो इस चीज के अंदर फहीम सिद्दीकी साहब, इस चीज के अंदर जो बेगुनाह इसका निशाना बन जाते हैं, अगर ये तमाम, चलिए हम मानते हैं अगर ये क्रिमिनल हैं, 5 के 5 क्रिमिनल थे, तो इनको मार देना ज्यादा जरूरी था या इनको पहले गिरफ्तार करते, तफ्तीश करते? और जैसे ही इसके बाद एक प्रेस रिलीज आला हुकाम की जानिब से जारी की गई, उसमें मुल्जिमान बताए गए, उनका क्रिमिनल डेटा बताया गया, तो इनको गिरफ्तार करना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी या इनको मार देना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी गिरफ्तारी किसी मुकदमे में नहीं डाली गई, लेकिन वो कस्टडी में पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के ही थे। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है 2018 की जो भेजी गई है मीडिया को मुख्तलिफ जराये से, उसमें ये चारों जो है मुल्जिमान एक घर में डकैती के लिए घुसे हैं, उसकी सीसीटीवी मौजूद है। तो ये सबूत तो पुलिस के पास मौजूद थे कि वो बाकायदा मुल्जिमान है और ये वारदातें करते हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्या उनके साथ जो कुछ हुआ है वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है, या पाकिस्तान जो मुल्क में जो है जुडिशरी सिस्टम है उसके मुताबिक है? तो उसके मुताबिक यकीनन नहीं है, इस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, यकीनन जिम्मेदारों को इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। सही फहीम साहब, होनी चाहिए। हम इसी पॉइंट पे रह जाते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। आप इस वाले मुकदमे को, यानी इस चीज को आप किस लेवल पे देख रहे हैं, कहां तक जाएगी? जिस तरह से अब ये पॉइंट उठ रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि वो बेगुनाह था, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि वो मुल्जिम था, उसके रिकॉर्ड, जैसे कि अभी आपने बताया कि उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड CDR सामने आया है, तो आप किस तरह देख रहे हैं इस मुकदमे को? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अगर शोर मचा दी मीडिया में, तो एक इंक्वायरी जो है वो उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आने तक जो है मैं भी इसे भूल चुका हूँ और आप भी भूल चुके होंगे, और किसी दूसरे इशू के ऊपर जो है बात कर रहे होंगे। अगर हमने कोई मिसाल बनानी है सोसाइटी में, तो हमें सबसे पहले जो है इस वाक़े को मुसलसल फॉलोअप में लेना होगा, और इसके मुताबिक जो है ये बात सामने आनी चाहिए, इंक्वायरी रिपोर्ट अगर कोई बनती भी है इंक्वायरी कि ये गलत हुआ है, तो जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। फिर साथ साथ मैं एक दूसरी बात लाजमी कहूंगा, फिर कहूंगा कि हमें अपने पुलिस डिपार्टमेंट के जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसे बेहतर बनाना होगा, हमें अदालतों से मुल्जिमान को सजाएं दिलवाना होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पास जो इतलात पहुंची आपने उससे आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। सौलत में आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से अभी फहीम सिद्दीकी साहब ने एक पॉइंट और रेस किया है कि इतलात ये पहुंची है कि जो अब्बास ड्राइवर है उसका ग्रोह के सरगना से राब्ता था, CDR कॉल रिकॉर्ड डेटा उनकी जानिब से दिया गया कि कॉल रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है इन तमाम चीज़ों का। तो आपके पास क्या इतलात पहुंची इस हवाले से? देखिए मुताहिर, जिस तरीके से फ़हीम साहब ने भी बताया कि CDR जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम तर शवाहिद जो है वो इन मुल्जिमान के खिलाफ इकट्ठे किए गए हैं, तो बिल्कुल पुलिस की जानिब से भी तमाम तर जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही जो है वो ये प्रेस रिलीज जारी की गई है कि जिसमें मुल्जिम मोहम्मद अब्बास को जो है वो एक वारदात करने वाला मुल्जिम जो है वो करार दिया गया है, और उसको पुलिस की जानिब से ये बात बिल्कुल वादे की गई है कि जो 5 अफराद को सुबह हलाक किया गया है वो बिल्कुल मुल्जिमान थे और उनको बिल्कुल सही तरीके से एनकाउंटर किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से फ़हीम साहब ने अभी बताया कि ये चारों मुल्जिमान जो हैं वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में थे और इनके ऊपर कोई मुकदमात जो है वो जाहिर नहीं किए गए थे, और एक मुकाम पर लाकर इन तमाम अफराद का एनकाउंटर किया मुबैना तौर पर, और फिर उसके बाद ये चीज़ जाहिर की कि मुल्जिमान किसी वारदात की नीयत से यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये चीज़ बिल्कुल देखना होगी कि ये मुल्जिमान, ये पुलिस अफसरान जो हैं वो क्यों इस तरीके से अपने हाथों को जो है वो इस तरीके से ये ऑपरेशंस कर रहे हैं और ये एनकाउंटर्स जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल अदालतों से सजाएं दिलानी चाहिए और यही मौक़िफ़ जो है वो पुलिस को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, मैं यही आखिर में जानना चाहूँगा, 2 मेरे ऐसे पॉइंट हैं। एक तो ये कि जो मुतासरा हैं, जो इस चीज़ से मुतासर होते हैं, वो कहाँ जाएं अपनी फरियाद लेके, किसके पास उनको जाना चाहिए, कौन सा ऐसा इदारा जो इस पर तफ्तीश करे और बहुत अच्छे अंदाज में साफ तरीके से तफ्तीश हो सके, इस हवाले से बताइएगा। और एक ये कि इस वाक़े का मुकदमा क्या दर्ज हुआ है अब तक, या इस पर बात चल रही है, किसकी मुद्दत में ये दर्ज होगा, कौन सी दिफात होंगी, या ये पहले से मुकदमा दर्ज है, जो मुल्जिमान गिरफ्तार हैं उनमें ये लोग नामजद हैं? देखिए, ये मुल्जिमान जो हैं वो बिल्कुल नामजद हैं। 2009 से 2020 के दरमियान जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका निकला है उनमें ये तमाम मुल्जिमान नामजद हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता चलूँ कि इस सराइकी गिरोह का जो सरगना था गुलाम अब्बास, गुलाम मुस्तफ़ा, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब में भी कई मुकदमात हैं जो कि जिसमें ये मफरूर करार दिया गया है। आज सुबह इसको जो है वो कत्ल कर दिया, इसको हलाक कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको ये चीज़ भी बता चलूँ कि जिस तरीके से भी आपने सवाल किया कि तफ्तीशी इदारे कौन से हैं, तो हमारी पुलिस
میں جو انویسٹیگیشن افسرز ہیں وہ ایک بہترین طریقے سے اپنی تفتیش کرتے ہیں, بہترین طریقے سے اس تفتیش کو آگے لے کے جاتے ہیں, اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ تفتیش کا سلسلہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل ضرور میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, اس کے بعد جو گواہان ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں جو کہ عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں, وہ نامکمل ہوتے ہیں. اگرچہ پولیس جو ہے وہ مکمل طریقے سے اپنی انویسٹیگیشن کو کرے اور مکمل ثبوت عدالتوں میں پیش کیے جائیں تو یقیناً ملزمان کو سزائیں ہوں گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سولہ جعفری, آپ نے تفصیلات ساگا کیا اور آج ہونے والے اس مبینہ جعلی مقابلے کے حوالے سے کافی چیزوں پہ روشنی ڈالی, اور جس طرح سے کافی اب پوائنٹ اس پہ ریز ہوئے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں, شواہد کی اگر بنیاد پہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہینڈ اوور کی جا رہی تھی پولیس کے تو وہ ڈیلیٹ کیوں کی گئی, ایک یہ سوال اٹھتا ہے. دوسری چیز یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ ایک طرف تو اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا ڈرائیور تھا, 5 سال سے ہمارے پاس ڈرائیورنگ کے کام انجام دے رہا تھا, مگر اب پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو گروہ کا سرغنہ ہے اس سے اس شخص کے رابطے تھے, سی ڈی آر یعنی کال ریکارڈ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی پولیس کی جانب سے ان کا انکاؤنٹر کیا گیا, اگر کیا گیا تو کیوں کیا, اور اس پہ تفتیش کیوں نہیں کی گئی, یہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جو پولیس کی کارکردگی پہ, اور ایک طرف جو ڈرائیور کو انوسنٹ بتایا جا رہا ہے اس پر بھی یہ انگلیاں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ مقدمہ اور یہ تمام پہلو کس طرف اس کیس کو لے کے جاتے ہیں اور پولیس اس پہ کیا تفتیش کرتی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ایک بریک, ہمارے ساتھ رہے گا.